जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय पर चर्चा चल रही है, जिसमें पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति इस प्रकरण के ऊपर अभी अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसी विषय पर आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ इसमें प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक जो अपन ने चर्चा की है, पंडित जी ये चर्चा यहाँ क्यों छेड़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हो सकता है आपको आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र में आ जाए कि यहाँ पुरुषार्थ की चर्चा की क्या आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि सर मोक्ष का उपाय पुरुषार्थ से ही होगा। मोक्ष में ये सब पहले बता के आ रहे, तो उसके लिए आप पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा सही दिशा में शक्ति के अनुसार, तभी मोक्ष मिलेगा। हाँ, जो करने का सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके अनुरूप उद्यम करेगा तो कार्य सिद्ध होगा। जो शक्ति ही नहीं है अंदर में, उसके देखो पुरुषार्थ या सामर्थ्य ना हो और उद्यम करे तो कार्य सिद्ध नहीं होता है। सामर्थ्य हो और उद्यम करे तो कार्य सिद्ध होता है। एक कहा ना कि जैसे 30 किलो का दुबला पतला सा सूखा सा आदमी है, उससे कहो 100 किलो उठाओ, तो बोले कि ठीक है उठाता हूं, लेकिन कोई कहे कि ये तो इतना दुबला पतला कैसे उठाएगा? बोले कोशिश करेगा तो उठा ले। कोशिश से करने से क्या नहीं होता है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करेगा तो उठा लेगा। तो कोशिश वो व्यक्ति करे जिसके पास सामर्थ्य हो तो कार्य सिद्ध होगा। सामर्थ्य नहीं हो कितना भी उद्यम करे, इसलिए पुरुषार्थ से उद्यम, ये दोनों शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी। तो इसके पास ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ है और ज्ञाता दृष्टा रहने का उद्यम करे तो इसके मोह राग द्वेष रूप आकुलता, क्योंकि आकुलता की तो चर्चा पहले करके आ ही गए हैं कि कर्म का उदय है, राग द्वेष आदि कसाय परिणाम है, कसाय परिणाम में आकुलता है, आकुलता ही दुख है। तो राग द्वेष है ना, तो राग द्वेष दूर करने का उद्यम कैसे करे? ज्ञाता दृष्टा होकर के करे। तो पुरुषार्थ से उद्यम करने पर नियम से इसको कर्म के बंधन का भी अभाव होगा, कसाय का भी अभाव होगा, कसाय जनित आकुलता का भी अभाव होगा, और आकुलता जिसको दुख कहा है वो दुख भी दूर होगा। ठीक है। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही हैं और कार्य सिद्धि भी होती ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, भले ही 4 लाइन का है, लेकिन इस पैराग्राफ में बहुत मर्म भरा हुआ है। जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। मोक्ष मार्ग की क्या परिभाषा बताई है शास्त्रों में? पढ़ी है ना आप हम लोगों ने? प्रीति जी, क्या परिभाषा है मोक्ष मार्ग की? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ही मार्गी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे कारण हैं कि जिनके होने पर किसी को ऐसा हुआ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए हों और मोक्ष ना हुआ हो? ऐसा हुआ आज तक किसी को? नहीं होगा, है नहीं होगा। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो और मोक्ष ना हुआ हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस रूप उद्यम करे, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप उद्यम करे तो नियम से जीव को मोक्ष होता है। ये मोक्ष का उपाय, तो इसका उद्यम करे।
वहां तो अन्य कारण, अच्छा जिसको रत्नत्रय होंगे उसको मुनिपना होगा कि नहीं होगा, श्रेणी आएगी कि नहीं आएगी, हैं? आएगी आएगी, जिसको रत्नात्रय की प्राप्ति होगी वो तो आगे अन्य कारण बढ़ेगा। मिलेंगे, माने अन्य कर्म का उपशम होगा कि नहीं होगा, उसका जो कार्य हुआ है वो काल लब्धि कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, उस रूप कहलाएगी। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ है, ऐसी जो है होनहार हुई है, पर्याय हुई है, भवितव्यता हुई है, वो सब होगी। यानी जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे तो वहां अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। 5 समवाय में क्या रह जाएगा, सब हो जाएंगे और कार्य की सिद्धि भी हो ही जाती है। रत्नत्रय रूप कारण प्रकट करने का उद्यम करे तो कार्य नियम से होता ही है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के कारण यहां बताते हैं। कारणों में भी यहाँ 3 कैटेगरी दी। एक तो कैटेगरी दी जिस कारण के होने पर कार्य अवश्य सिद्ध हो। अब दूसरा जाति का कारण क्या है, जिस कारण से कार्य सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे। जिस कारण से माने ऐसा कारण कि जिससे कार्य सिद्ध हो भी और नहीं भी हो, जैसे मुनिपना है तो मुनिपना होने पर नियम से मोक्ष होगा ही होगा। अवश्य होगा। सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा सर, ये नियम नहीं है, हो भी सकता है, नियम नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, तो रत्नत्रय रूप उद्यम करे तो कार्य अवश्य होता है, और रत्नत्रय रूप उद्यम करने पर मुनिपना आदि भी सब हो जाते हैं। लेकिन मुनिपने का उद्यम करे, रत्नत्रय को गौण रखे तो नहीं होगा। हाँ, तो कार्य सिद्ध हो भी जाए, आगे जाकर के सीधा 7वां गुण स्थान से आगे बढ़ जाए तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कौन से कारण रूप उद्यम करना है उसका यहाँ चर्चा है। ठीक है, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे। वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती है। माने बाय मुनिपना आदि धारण करने पर भी यदि रत्नत्रय आदि प्रकट होते जाएं तो इसको नियम से कार्य की सिद्धि होती है। अच्छा, एक कारण ऐसे भी हैं, शायद चर्चा आगे आएगी लेकिन मैं कह ही देता हूं यहाँ पे कि जिनके होने पर मतलब मोक्ष, कुछ एक कारण तो ऐसे हैं कि जो मोक्ष मार्ग में नियम से होते ही होते हैं। इसी को दूसरे वाले को अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं कि ऐसे कारण हैं कि जिनके बिना मोक्ष तो नहीं होता है, लेकिन जो हो तो भी मोक्ष हो जाए इस बात की भी गारंटी नहीं। आए ख्याल में? कौन सा कारण है वो? मुनिपना आदि। मुनिपना आदि के बिना तो मोक्ष नहीं होता है, लेकिन मुनिपना होने पर मोक्ष हो ही जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना ख्याल में? जी हाँ जी। तो रत्नत्रय रूप कारण है कि जिनके होने पर अवश्य मुनिपना होने पर, हाँ मुनिपना होने पर मोक्ष हो ऐसा भी संभव नहीं है, नहीं, और मुनि के बिना भी मोक्ष नहीं है, ऐसा भी ऐसे भी कारण हैं जिनके बिना नहीं होता है, लेकिन जिनके होने पर कार्य हो जाए इस बात की भी गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। हाँ। अब ऐसे भी कारण हैं कि जो हो मोक्ष मार्ग तो भी मोक्ष हो और नहीं भी हो तो भी मोक्ष हो जाता है, ऐसे भी कारण है। जैसे अणुव्रत आदि हैं, तो अणुव्रत आदि मोक्ष मार्ग में नियम से हो ही हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। चक्रवर्ती आदि जो है वो तो अणुव्रती नहीं होते हैं, अव्रत सम्यक दृष्टि होते हैं और उसके बाद सीधा 4थे गुण स्थान से 7वां गुण स्थान उनका, फिर 6ठा गुण स्थान। तो अणुव्रत आदि होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, यानी जिनके होने और नहीं होने से जीव का मोक्ष बाधित नहीं रुकता नहीं। अरे किसी ने तो ऐसा भी कहा है कि जो महाव्रत रूप आदि, जो समिति आदि रूप और जो 7 शेष मूल गुण रूप 28 मूल गुण में सभी हों ऐसा भी कोई नियम नहीं है। मुनि दीक्षा ली भरत चक्रवर्ती ने, केस लुंच किया
तो व्रत किए कि नहीं, उपवास किए कि नहीं किए, कितने उपवास किए, कितने अनशन होमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान कितने किए, कुछ भी नहीं किए, हुए ही नहीं उनको। अंतर मुहूर्त काल में ही वो तो चपक श्रेणी मार के चले गए। तो ऐसे 28 मूल गुण आदि में सभी मूल गुण हों, वैसे तो विशुद्धि रूप तो है, संकल्प रूप हैं, लेकिन अनशन कहाँ हुआ उनको, आदिनाथ भगवान को हुआ। तो अनशन हुआ, वो भी मोक्ष गए, इनको अनशन नहीं भी हुआ तो भी मोक्ष गए, है ना। तीन कारणों की तीन कैटेगरी हो गई। पंडित साहब बहुत क्लियर हैं अपने कहना चाहिए निरूपण में, कहते हैं कि मोक्ष मार्ग का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उद्यम। तुम इनको छोड़ करके कुछ भी उद्यम करते रहो, शेष कारण मिलेंगे नहीं। और रत्नत्रय रूप उद्यम करोगे तो जितने भी मिलने योग्य कारण हैं, अनिवार्य कारण हैं, वो सारे के सारे सहज मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए अपना फोकस कहाँ रखना, अपनी दृष्टि कहाँ रखना, रत्नातल प्रकट करने में। हाँ, आगे बात ख्याल में जी ठीक है। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही है। उपाय कहो, मार्ग कहो, एक ही बात है। क्या कहा है जिनमत में, मोक्ष का उपाय क्या कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने का। देखो, भ्रमित करने वाले बहुत लोग हैं, कहेंगे तुम जब तक ये नहीं करोगे, ये ऐसा नहीं करोगे, तब तक तुमको सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे, व्रत नहीं लोगे, बहुत बहुत सी बातें हैं, सब बातें कहेंगे, विवाद का कारण बनती है, इसलिए नहीं कहते। सारा ही काफी है। जिनको रत्नत्रय रूप उद्यम है उनको सभी कारण मिलते हैं। जो रत्नत्रय रूप सहज मिलेंगे, छोड़ करके हजारों कारण मिलाने के लिए उद्यम करें तो वो पुरुषार्थ से उद्यम नहीं है। वो जब देखो उधर भी जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा 6 डाला में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का एक चित्र बना हुआ है कि एक जीव है जो निश्चय मोक्ष मार्ग रूप उद्यम करता है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग एकदम सीधा सीधा है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग को समझता नहीं है, मात्र व्यवहार का सेवन करता है। तो एक सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल में जाता है और घूम के वहीं आता है रत्नत्रय पे ही। फिर रत्नत्रय जब प्रकट हो जाता है फिर वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अब तो एक यहाँ पे एक आशंका किसी को हो तो इसका मतलब व्रत आदि तो धारण करना ही नहीं चाहिए, हैं? व्रत आदि की तो कोई उपयोगिता ही नहीं रही है, त्याग निवृत्ति की तो कोई उपयोगिता ही नहीं रही। अरे भाई, व्रत आदि की उपयोगिता है या नहीं है ये एक अलग प्रकरण है, लेकिन व्रतादि छोड़ने का यहाँ कहीं उपदेश नहीं है। यहाँ मानने का उपदेश है कि बाह्य व्रतादि को तुम मोक्ष मार्ग मानते थे, मानने छोड़ने के लिए तो शास्त्र में कहा है, लेकिन व्रतादि छोड़ने का उपदेश कहीं नहीं है। किसी ने पढ़ा हो तो मुझे बताना। बाह्य व्रतादि को मोक्ष मार्ग मानना उसका तो निषेध है। अगर बाह्य व्रतादि को, उस जड़ की क्रिया को, शरीर की क्रिया को मोक्ष मार्ग मानता है तो बहिरात्मा है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। लेकिन कोई ऐसा कहे होते ही नहीं है तो वो क्या है? ऐसा नहीं है, वो भी मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि ये तो हाथ में रखे आंवले की तरह होते ही है ना। जिनके जीवन में रत्नत्रय हैं उनको बाह्य निवृत्ति होती है। वो बाह्य निवृत्ति मोक्ष मार्ग नहीं है। रत्नत्रय रूप, ये तो अपन उसमें भी पढ़ के आए ना, पुरुषा सिद्धि उपाय में, येनांसेन सुदृष्टि तेनांसेनस्य बंधनम नास्ति, येनांसेनस्तु रागा तेनांसेनस्य बंधनम भवति। राग आदि शरीर की जड़ की क्रिया ये होती तो हैं, लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है, मार्ग नहीं है। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, तो जिनमत में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये मोक्ष का उपाय कहा है। इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके कालब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपसमाधि भी हुए हैं। जिसने रत्नत्रय प्रकट किया है, रत्नत्रय रूप उपाय किया है, उसको कालब्धि भी है, होनहार भी है, कर्म के उपसमाधि भी है। अब कोई कहे कि हम तो सवेरे से उठते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, वो क्रिया किसकी है? रत्नत्रय रूप क्रिया तो नहीं है।
तो और फिर कहे, क्लेम करे कि मुझे क्यों नहीं सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन होने के लिए जो कहना चाहिए कि त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, उसका जो स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसकी स्वीकृति, ये सम्यक दर्शन है। तो उसकी स्वीकृति के लिए तो कुछ नहीं करता है, खाली माथे पे बोझा ढोता है और क्लेम करता है कि हम क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, है ना ख्याल में। तो जो जीव पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्रकट, सर सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सच्चा कारण मिलना चाहिए। कारण कौन है सच्चा? सच्चा कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चाह रहे थे। नहीं, सम्यक दर्शन के लिए सच्चा कारण कौन है? सम्यक दर्शन के लिए शास्त्र की यथार्थ श्रद्धा करना, शास्त्र अध्ययन करना। देखो, शास्त्र में जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताया है, उस यथार्थ स्वरूप को स्वीकार करना, यही सम्यक दर्शन का उद्यम है। स्वीकार कब होगा? स्वीकार परिचय से, युक्ति और परंपरा, गुरुओं के उपदेश से जब निर्णय करे स्वयं, तो निर्णय होगा। और वस्तु का यथार्थ श्रद्धा करेगा। हाँ, तो मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करने का सही उपाय है वस्तु के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान करना। श्रद्धान करना, हाँ, यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान करना, ठीक है। तो जिसने यथार्थ श्रद्धान किया तो उसको कर्म का उपशम भी हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, है, कालब्धि भी आ गई, होनहार भी हो गया। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जिसको उद्यम नहीं है, उसको क्या आएगा बोलो? 5 समवाय में से कौन सा समवाय होगा? कोई समवाय नहीं होगा अगर उद्यम नहीं करेगा तो। कोई सा यथार्थ उद्यम नहीं करेगा, यथार्थ उद्यम नहीं करेगा तो उसको 5 समवाय में से कोई भी समवाय नहीं रहेगी, ठीक है। उसके काल अवधि व होनहारी भी हुए और कर्म के उपसमाधि भी हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, अब ये तो कितनी जबरदस्त, अब रिवर्स करके इस बात को कहते हैं, पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करना। पुरुषार्थ माने शक्ति, क्या शक्ति है जीव की? बोलो, कौन से कर्म को बांधने की शक्ति है जीव के अंदर? पुण्य कर्म को कि पाप कर्म को? दोनों को बांधने की शक्ति नहीं है पुण्य पाप। ये तो अपन ने पढ़ा ना 7वें अध्याय में, जीव तत्व संबंध का अन्यथा रूप में, कि शास्त्र के अनुसार तो बातें करता है किंतु अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना, ऐसा यथार्थ श्रद्धा नहीं है उसको। मैं कर्म बांधूंगा, मैं पुण्य करूंगा तो शुभ का भाव करूंगा तो पुण्य कर्म बांधूंगा, अशुभ भाव करूंगा तो पाप बांधूंगा। माने ये इसको जो परद्रव्य का जो कर्तापना है वहीं पड़ा रहता है। मैं सुबह उठूंगा, मैं नहाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, व्रत लूंगा, प्रतिमा लूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे बैठूंगा, ऐसे उठूंगा, भोजन का त्याग करूंगा, शास्त्र पढ़ूंगा, उपदेश दूंगा। तो ये तो इसका पुरुषार्थ है ही नहीं ना, ये सामर्थ्य तो है नहीं। इस रूप उद्यम करके संतुष्ट हो कि मैं मोक्ष मार्गी हूं, तो कैसे मोक्ष मार्गी हो जाएगा? तो जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके कालब्धि व होनहार भी नहीं और कर्म के उपसमाधि भी नहीं हुए, तो यह उपाय नहीं बनता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? किसी को कोई प्रश्न हो? थोड़ी कठिन चर्चा जैसी लग रही है, नहीं तो है किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, एक आध प्रश्न करो तो अपन इसका और खुलासा कर सकते हैं। कोई पूछेगा? सर पुरुषार्थ को ही समझा दीजिए थोड़ा सा। यहाँ 2 शब्द हैं, पुरुषार्थ और उद्यम। ठीक है, पुरुषार्थ का मतलब है जीव की शक्ति और उस शक्ति के अनुरूप
कार्य करना या कार्य का प्रयास करना, उसको कहते हैं उद्यम। ठीक है। अब जीव के अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप पुरुषार्थ है, उसको प्रकट करने का उद्यम करे, उसको प्रकट करने का उद्यम करे। उसको प्रकट करने का उद्यम क्या है? तो सम्यक दर्शन क्या है? वस्तु के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान। तो श्रद्धान करे, श्रद्धान का उद्यम करे। मंत्र तंत्र टोटके और कसरत है, उससे सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन वस्तु के यथार्थ श्रद्धान से होता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। जितने भी ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, सम्यक दर्शन की एक परिभाषा लिखी है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम, यही परिभाषा है ना रत्नगंध श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों में भी। जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान, यानी वस्तु के यथार्थ श्रद्धान रूप उद्यम करे और श्रद्धान हो तो मोक्ष का मतलब मुक्त होगा, सुखी होगा। लेकिन सम्यक दर्शन रूप उद्यम ना करके क्रिया कांड में पड़े, अन्य अन्य प्रकार से मतलब करे और कहे कि मैं मोक्ष का अधिकारी हूं, तो मोक्ष का उपाय वो है, एक तो इसके अंदर वो पुरुषार्थ है, वैसी सामर्थ्य शक्ति है नहीं, और उस रूप प्रयास करेगा तो वो कार्य भी नहीं होगा। कार्य वो तो अपनी योग्यता से होगा, परद्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, इसके किए तो होता नहीं है। ठीक है। तो पुरुषार्थ का मतलब है जीव की शक्ति, और उस जो शक्ति है उसके अनुसार उद्यम करना। उसके अनुसार का मतलब शक्ति कम या ज्यादा वाली बात नहीं है यहाँ पे। शक्ति माने जो इसके अंदर है। अब पुद्गल द्रव्य को कहो कि तुम जानने का उद्यम करो, तो जान पाएगा पुद्गल द्रव्य? पुद्गल द्रव्य से कहो कि तुम ज्ञान करो, तो पुद्गल द्रव्य ज्ञान कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। होगा, ऑटोमेटिकली हुआ अपना। तो हम उसमें क्या करें फिर? पुरुषार्थ ही कर सकते, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं, हम वस्तु उसमें के क्या यथार्थ करें? हम स्वरूप को कर्म में समझना क्या करें? पड़ेगा। हमने तो सम्यक श्रद्धा की, उसके लिए जीव ने सम्यक श्रद्धान किया, तो सम्यक श्रद्धान किया। अब कर्म के उपशम के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना सर, तो होगा कि उसका नहीं होगा? परिणाम स्वतंत्र है। होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, अगर श्रद्धान पक्का हुआ। तो हमको कर्म में कुछ नहीं करना है। पंडित साहब संक्षेप में ये कहना चाहते हैं, हम तो ऐसे हैं कि इतना कर्म को हमने मतलब बदनाम कर रखा है, बदनामी कहेंगे, ऐसा करो तो इस कर्म का बंद होगा, ऐसा करो तो उस कर्म का बंद होगा, ये विधान करो तो ये कर्म का बंद होगा, पाप कटेंगे, पाप कटेंगे, पाप कटेंगे। अरे कर्म क्या समझ रखा है तुमने? नौकर है कोई? पुद्गल द्रव्य है, पूर्ण सामर्थ्यवान स्व ईश्वर है। वो अपनी सामर्थ्य से, अपने द्रव्य गुण पर्याय से, अपने उत्पाद वे द्रव्य से परिणमित होता है। हम कहते हैं हम बांध लेंगे कर्म को, बांध लेंगे। अरे जैसे सम्यक दर्शन के लिए कहते सर ना कि जब तक अंत कूड़ा कूड़ी सागर नहीं रह जाए, ऐसा नहीं है भाई, नहीं, वो तो करना नहीं। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया इस संदर्भ में कि आप गए होगे ना कहीं बड़े वो होते हैं पार्टी प्लॉट, क्या बोलते हैं, मैरिज हॉल होते हैं, या कहीं आप किसी मॉल वगैरह में गए हो या कोई एयरपोर्ट वगैरह पे, तो आप जाते हो तो वहाँ कांच का दरवाजा होता है, आप उसके सामने जाते हो तो क्या होता है, खुल जाता है अपने आप। खुल जाता है कि नहीं खुल जाता है? देखा है ना आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ देखा जी, है। देखा है। तो खोलने के लिए आप क्या करते हो उसको? कुछ नहीं करते, आके खड़ी हो जी। अब कोई खड़ा रहे उसके सामने, बोले ये खुले तो मैं आगे बढ़ूं, तो अंदर जाऊं, मतलब ऑटोमेटिकली व्यवस्था है। अरे भाई तुम चलो, तुम अपना काम करो, तुम चलते रहो, वो खुलेगा, अपने आप खुल जाएगा। तुम खड़े प्रतीक्षा करो, 1 घंटे क्या 1 दिन भी प्रतीक्षा करो, हफ्ते भर महीने भर भी प्रतीक्षा करो खड़े खड़े उसके सामने, तो नहीं खुलेगा। तुम अपना पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करते रहो, कालब्धि जो होनी होगी वो हो जाएगी। होनी होगी क्या, जो है नियत है वही होगी ना। सम्यक दर्शन हुई है तो कालब्धि भी हुई, भवितव्यता भी हुई, कर्म का उपशम भी हुआ। लेकिन उल्टे शास्त्र पढ़ करके, शास्त्र में निश्चय व्यवहार की शैली से अर्थ ग्रहण ना करके हम
उसका भी पहले दुकान पे बैठते थे तो उसके करता रहते थे, वहाँ ग्राहक आया, माल आया, नौकर चाकर सबका अपने माथे लेकर के बैठते थे वहां पर। अब यहाँ मोक्ष मार्ग में आए, अब यहाँ तो बात ही उल्टी है कि वहां तो करना 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 था, ये मोक्ष मार्ग तो उसका नाम है, कुछ करना नहीं है, करने के विराम का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब यहाँ भी टेंशन लेता है, काल अवधि कौन करेगा भैया, भवितव्यता कौन करेगा, कर्म का उपशम 6 उपशम कौन करेगा। और ऐसे उपदेश प्रवचनकार भी ऐसे मिल जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि तुम ऐसा करो, ये विधान करो, तुम्हारा ये कर्म कट जाएगा। कौन से कर्म दहन विधान है, कर्म का दहन हो जाएगा, ये विधान करो। कर्म का दहन कर सकते हैं, दहन का मतलब क्या होता है? जला दहन का मतलब क्या होता है जी? जलाना। तो कार्माण वर्गणा, अग्नि वर्गणा जो भी है, अग्नि रूप जो है, उससे कुछ जलती है कि नहीं जलती है? नहीं। किसी व्यक्ति को मान लो कभी ना हो ऐसा, लेकिन कभी ऐसी घटना हो जाती है, कहीं आग लग गई, कोई आदमी फंस गया तो जिंदा जल जाता है। अरे जिंदा क्या, इतना जल जाता है, बिल्कुल राख हो जाता है, बिल्कुल उसका कुछ नहीं मिलता है। तो कर्म भी जल ही जाते होंगे ना? नहीं जलते हैं? नहीं जलते। तो वास्तव में तो तुम तो अपना जो पुरुषार्थ है उस रूप आगे बढ़ते रहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करो, कर्म का उपशम 6 उपशम सब होता ही है, नहीं होता है हो, ऐसा भी कहें कि होना होगा तो हो जाएगा, इसमें ये बात भी गर्वित हो जाती कि नहीं हुआ तो नहीं, होना होगा तो नहीं होगा। अरे नहीं, क्या होता ही है, वो तुम चलो तो दरवाजा खुलता ही है, नहीं खुला तो नहीं खुला तो, अरे खुलता ही है। सुबह से शाम तक हजारों लोग जाते हैं आते हैं, खुलता ही है। अगर नहीं खुलता होता तो वो दरवाजा वहां लगने ही नहीं दिया जाता, खुलता ही है, इसीलिए वहां पे लगा हुआ है। आए ना ख्याल में? खोलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है तुम्हें। क्या करना है? ट्रेन रेलगाड़ी में जाके बैठते हो, अब क्या करते हो चलाने के लिए? कुछ नहीं हैं? रात को चेक करते हो उठ करके चल रही है कि नहीं चल रही है, खिड़की से झांक करके पूछते हो चल रही है कि नहीं दिखता कुछ ना करने अरे अपना नहीं दिखता। अपना तो उद्यम ही, अपन तो आगे बैठ गए, बस इतना ही उद्यम अपना है। अपना उद्यम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वीतराग भाव रूप परिणमित कैसे हो, वीतराग भाव रूप परिणमित होना ही अपना पुरुषार्थ है। शेष उपशम 6 उपशम काल अवधि भवितव्यता होती ही है, होंगी होने होंगी तो हो जाएंगी, ऐसी बात भी नहीं है, होती है। वही पंडित जी यहाँ बलपूर्वक कह रहे हैं। खैर कॉन्सेप्ट यही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ख्याल में आ गया ना इसका? सर एक प्रश्न और है थोड़ा सा। हाँ जी। जैसे तत्समय की पर्यायगत योग्यता में 5 समय पूरा कार्य हुआ, देखो आज तो उसकी जो हाँ पर्याय है, पिछली पर्याय अनंतर क्षण पर्याय है, अनंतर क्षणवर्ती पर्याय है, तो उस पर्याय को कारण कह सकते हैं कि कारण? देखो नहीं कह सकते। देखो उपचार तो है, उपचार से कह सकते हैं, लेकिन अपन निश्चय से समझें तो जैसे अपने कमरे में अंधेरा था और उजाला हो गया, तो उजाले का कारण क्या है? लाइट चला, कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती तो अंधेरा था ना? अंधेरा दूर होना नहीं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अंधेरे की और तत्समय की पर्याय उजाले की। उजाले की पर्याय का कारण अंधेरा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखो दूसरी तरफ से देखें इसको, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मिथ्यात्व की, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उपसम सम्यक्त की, मिथ्यात्व की पर्याय उपसम सम्यक्त की पर्याय में कारण है? नहीं, तो अभाव रूप कारण। हाँ नहीं, देखो जैसे अनिवर्तीकरण रूप परिणाम हो रहे हैं, तो पुरुषार्थ तो आगे बढ़ने का ही हो रहा है। अनिवृत्तीकरण के परिणाम का कारण जो अनिवृत्तीकरण परिणाम रूप कार्य है, उसका कारण अनिवृत्तीकरण रूप परिणाम ही है। अंधेरा है, अंधेरे का कारण अंधेरा ही है। उजाला है, उजाले का कारण उजाला ही है।
उपसम सम्यक के प्रथम समय में होने वाला जो जीव का परिणाम है उसका कारण तत्समय में होने वाला परिणाम ही है। प्रत्येक समय में षटकारक होते हैं। एक समय का जो कार्य है वो स्वयंभू है, उसको पूर्व पर्याय की अपेक्षा भी नहीं है, आगे की पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है। वही पर्याय अपना कार्य करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, वही है। ये वस्तु, ये बोझा जब तक ये रहेगा ना अगले समय का और पिछले समय का, तब तक ये जीव निर्वार हो ही नहीं सकता है। ये वस्तु तो नहीं कह सकते हैं, मतलब उस तत्समय की पर्याय कहते ही मतलब योग्यता में ही कारण रहेगा। कह सकते हैं, उपचार से कह सकते हैं, उपचार से कहने में कोई दोष नहीं है। उपचार से निश्चय से नहीं में भी कहा जाता है। हाँ, उपचार से कहा जाता है। उपचार से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को भी कारण कहा गया है शास्त्र में। त्रिकाली उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण, त्रिकाली उपादान कारण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वाला कारण और तत्समय की योग्यता वाला कारण। लेकिन तत्समय की योग्यता निश्चय कारण है, यथार्थ नियामक कारण है, और बाकी सब उपचार है, ये भी है। ठीक है, ठीक है। मैंने उपचार कारण में कह सकते हैं ये। हाँ, उपचार नियामक कारण तो वो तत्समय की पर्यायगत योग्यता ही रहेगी। उपचार कारण, उपचार कारण तो कितना भी, उपचार का खाता तो बहुत लंबा है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? ये भी ध्यान रखो। हाँ बोलिए। ये है ही एक्चुअली बहस का विषय है ये। जब तक इसमें डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर आप नहीं करोगे ना, 5 समवाय का विषय, क्रमबद्ध पर्याय नहीं तो सर ये ऐसी बहस नहीं होगी ना तो समझ में भी नहीं आता ना। क्योंकि वो समझ में आने के लिए ऐसी तथ्य चर्चा होना चाहिए, तभी आता है समझ में। वही देखो, तत्समय की योग्यता ही कारण है और तत्समय की योग्यता ही कार्य है, ये भी पक्का करो आप। ये बिल्कुल यही बात है। उषा जी ने एकदम उसको बिल्कुल सही व्यवस्थित शब्दों में कह दिया। नहीं सर, नहीं तो उपचार भी तो लेना पड़ेगा। उपचार लो ना, उपचार लेने में कोई हानि नहीं है, लेकिन उपचार नियामक कारण नहीं हो सकता है। हाँ, नियामक कारण नहीं है। अब देखो आप, उपचार कारण है। हाँ देखो, उपचार नियामक कारण क्यों नहीं है? जैसे प्रायोग्य लब्धि का अंतिम समय, सम्यक दर्शन में कारण है कि नहीं प्रायोग्य लब्धि? अंतिम समय, हाँ, विशुद्धि लिए परिणाम तो है। नहीं, कारण है कि नहीं, हमको तो ये बताओ आप। नहीं है, अभाव रूप कारण तो कहो तो लब्धि का अनिवर्तीकरण का अंतिम समय है कारण। प्रायोग्य लब्धि होने पर सम्यक दर्शन हो भी और ना भी हो, ना भी हो, जरूरी नहीं है। हाँ, हो भी और ना भी हो, उसे कारण कह ही नहीं सकते। प्रायोगिक लब्धि होने पर करण लब्धि हो और ना भी हो, तो प्रायोगिक लब्धि का कारण प्रायोगिक लब्धि है, करण लब्धि का कारण करण लब्धि है, सम्यक दर्शन का कारण सम्यक रूप परिणाम है। ठीक है, इसलिए तत्समय की योग्यता को ही नियामक कारण माना गया है। और क्यों माना गया है? ठीक है, क्यों माना गया है? कोई जीव, क्योंकि कार्य प्रकट हुआ है ना उसी समय। ये तो है ही। उसका एक दूसरा कारण है, तात्विक कारण ये भी है कि ये जीव के माथे भार नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। अपनी पर्यायों के संबंध में भी यदि भार रखता है, टेंशन रखता है, चिंता रखता है, वस्तु का सहज परिणमन स्वीकार नहीं करता है, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करता है, सम्यक दर्शन कैसे हो? निर्भर तो होना ही पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही, तब निर्भर होगा, बिना समझे तो निर्भर होगा नहीं। तो ये वस्तु का स्वातंत्र 100% जैसा है वैसा ही समझना पड़ेगा, तभी ये सम्यक दर्शन रूप पर्याय प्रकट होगी। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि व होनहार भी नहीं है, कर्म के उपसमाधि भी नहीं हुए हैं, तो यह उपाय नहीं करता।
इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते। कुछ तो मिलते होंगे, निमित्त तो मिलता होगा, काल लब्धि तो मिलती होगी, 5 में से 1 आध मिल जाता होगा। निमित्त का वो आरोप भी जब ही आएगा ना जब कार्य होगा। हाँ बोलो, अनंत भगवान हमारे मोक्ष में निमित्त हैं कि नहीं है? जब कार्य होगा तो निमित्त बन जाएंगे। जब कार्य होगा तभी निमित्त पढ़ेंगे, पहुंचेंगे तब कहा जाएगा कि निमित्त हैं। जब मोक्ष में ही नहीं पहुंचे, कार्य नहीं हुआ, तो किसको निमित्त कहा जाए? कार्य की अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आए, कार्य हुआ ही नहीं तो अनुकूलता का आरोप किसके ऊपर आएगा? लेकिन फिर भी निमित्त कहा जाता है कि हमारे कल्याण में निमित्त हैं, हमारे मोक्ष में निमित्त है। तो ये उपचार कथन है, इन कथनों को उपचार कथन कहा जाता है, पढ़ाने जैसा भी नहीं है। ठीक है। तथा अब आगे प्रश्न देखते हैं। तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है? अब वो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम वाली बात है, अब यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते हैं। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। ये तो बहुत सरल बात है। क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी पास क्यों नहीं होते हैं? टीचर तो सबको पढ़ाता है ना, सबको उपदेश देता है, 100% हाजिरी भी देते हैं बच्चे, बैठते हैं क्लास में, सुनते हैं, सब पास क्यों नहीं हो जाते? और सब पास हो भी जाते हो तो सबके एक जैसे अंक क्यों नहीं आते हैं? कोई 3rd डिवीजन, कोई 2nd डिवीजन, कोई 1st डिवीजन। तो कहते हैं कि फल तो अपने पुरुषार्थ का लगता है। जो बालक जैसा पुरुषार्थ करता है उस पुरुषार्थ के अनुसार उसको उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है, 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, वैसा होता है। ठीक है। इसलिए उपदेश सुनना मात्र ही पुरुषार्थ नहीं है, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। देखो, मोक्ष मार्ग में पंडित टोडरमल जी साहब ने निमित्त के अंतर्गत उपदेश को लिया, बस उपदेश के अतिरिक्त किसी निमित्त को यहाँ स्मरण नहीं किया। नहीं तो निमित्त का खाता कितना बड़ा है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष के उपाय में अगर किसी को शामिल किया गया है, पर द्रव्य को, निमित्त को, तो एक ही निमित्त को शामिल किया गया है, देशना को। उसके अलावा किसी निमित्त को खड़ा नहीं होने दिया है, आचार्यों ने भी नहीं। किसी जीव के लिए कल्याण में यदि कोई निमित्त भूत है, साक्षात निमित्त है, तो देशना है। अगर निमित्त के नाम पर भी, और वो भी क्या है, वो शिक्षा मात्र है, उद्यम तो स्वयं ही करना है। कोई उंगली पकड़ के मोक्ष नहीं ले जाएगा, कोई सुनते सुनते राम धुन सुनते सुनते मोक्ष नहीं हो जाएगा। पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। उपदेश से पता चलेगा हमारे अंदर क्या पुरुषार्थ है, क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, उसका सच्चा कारण क्या है, जिस कारण के होने पर कार्य अवश्य होता है। ये सब तो उपदेश से ही आएगा ना। तो उपदेश को स्थान है। नमो अरंताड़म भी इसीलिए बोलते हैं ना, क्यों? सर्वोत्कृष्ट जीव के सुख में कोई निमित्त है तो देशना है, और उस देशना के दाता अरहंत हैं, इसलिए नमो अरंताड़म पहले कहते हैं। साक्षात निमित्त तो देशना ही है, बाकी सब तो पूरा फिर विस्तार है उसका। फिर प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ ग्रस्तपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि का यहाँ पे दृष्टांत लिया। अब आपको लगेगा थोड़ा पंडित जी साहब का जो समाधान है यहाँ किसी को ठेस जैसी लगे, ऐसी बात है, लेकिन सत्य है। सत्य स्वरूप समझे बिना मोक्ष नहीं होता है। आचार्यों ने जो बात कही है उसको हमारी सरल सहज भाषा में पंडित साहब यहाँ कहते हैं कि हमने पुरुषार्थ किया ना। द्रव्यलिंगी, हम अपना चलो ग्रस्त लोगों का पुरुषार्थ नहीं ले, द्रव्यलिंगी मुनि ने तो कितना पुरुषार्थ किया है। कोई शरीर का पूरा चाम खींच लेवे और उसमें नमक भी भर देवे तो भी आंख का कोना लाल नहीं हो,
इतना मंद कसाय में रहा, इतना कि 9वें ग्रेवेक तक प्रकट किया, इतना पुरुषार्थ किया पर कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब पुरुषार्थ से क्या है, कोई कार्य की सिद्धि हो ऐसा कोई नियम नहीं। समाधान, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो सिद्धि कैसे हो। तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभबंध कहा है और यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा, यह तो भ्रम है। शुभ भाव को मोक्ष का कारण मानना, शरीर आश्रित क्रियाओं को मोक्ष का कारण मानना, तो वो तो मोक्ष का कारण है ही नहीं ना। अब उस रूप उद्यम किया, देखो रत्नत्रय रूप उद्यम करे तो मुनिपना तो वहां भी होता है, लेकिन मुनिपने का उद्यम करे, रत्नत्रय का उद्यम नहीं करे तो मोक्ष कैसे हो। तो वो कारण है जिसके होने पर कार्य नियम से हो, वो तो रत्नत्रय रूप कारण है, तो उस रूप उद्यम तो नहीं करता है। बाह्य व्रत आदि धारण कर लेता है, द्रव्यलिंग धारण कर लेता है, तो वो तो मोक्ष का पुरुषार्थ है ही नहीं ना। क्लियर है ना, इसमें तो ऐसा कुछ कठिनाई जैसा है नहीं, ये बात तो हम बार बार सुनते हैं। फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे। पुरुषार्थ का स्वरूप ना जाने, अन्यथा माने, तो क्यों अन्यथा मानता है, भ्रम से मानता है, तो भ्रम माने मिथ्यात्व, अज्ञान, तो भ्रम और अज्ञान क्यों है भाई, का वो उसका कारण तो कर्म है ना, कर्म का ज्ञानावरण, कर्म का उदय अथवा दर्शन मोह का उदय, चारित्र मोह का उदय, इसलिए भ्रम है। तो अब पुरुषार्थ से थोड़ा कर्म की तरफ डाइवर्ट हुआ। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। भ्रम है ना, भ्रम दूर कैसे हो, अब भ्रम है तो उसका कोई नैमित्तिक भी होगा, नैमित्तिक तो भ्रम है, उसका कोई ना कोई निमित्त भी होगा, तो निमित्त कर्म है। तो भ्रम दूर हो इसके लिए क्या उपाय है, तो 2 उपाय हो सकते हैं। जिस कर्म के निमित्त से भ्रम है उस कर्म को दूर किया जाए, तो कर्म तो परद्रव्य है, तो परद्रव्य में तो कुछ कर्ता हर्तापना किसी द्रव्य का चलता नहीं, तो स्वयं का भ्रम दूर हो उसका निमित्त पा करके, कर्म का निमित्त कर्म भी ना रहे, कर्म चला जाए, तो वो भ्रम दूर कैसे हो, तो सच्चे उपदेश से वो भ्रम दूर होता है। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता उसी से भ्रम है। ऐसा पुरुषार्थ माने सच्चे उपदेश को सुनकर के भेद विज्ञान नहीं करता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय नहीं करता है, इसलिए भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है उससे उसके भी उपसमाधि हों, तब भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं। ये चर्चा अपन ने वहां की थी प्रायोगिक लब्धि आदि में, ठीक है। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका भी तो कारण कर्म है। मन ही नहीं लगता सुनने में, शास्त्र सुनने में, समझने में। क्यों नहीं लगता है, ज्ञानावरण का बहुत तीव्र हृदय है, ज्ञान की आराधना करता है, रुचि जागृत नहीं होती है, उत्साह जागृत नहीं होता है, उसका कारण भी कर्म है। समाधान, ये चर्चा, ये वाली जो चर्चा है ना, वहां आ गई थी उपसम 6 उपसम लब्धि वाले प्रकरण, नहीं निश्चयाभासी वाले प्रकरण में चर्चा आई थी, वही चर्चा यहाँ पे पंडित जी ने उसी तरफ इशारा किया है। समाधान, एकेंद्रिय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म ही का कारण है। इसके तो ज्ञानावरण आदि के 6 उपसम से निर्णय करने की शक्ति हुई है, जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यानी वस्तु का यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता है, अपना जो स्वरूप है उसको समझने में, उसके श्रद्धान करने में उपयोग नहीं लगाता है, इसलिए नहीं होता है। अन्य जगह उपयोग लगाता है, दुकान पे सुबह से शाम तक बैठा रहे, मन लगा रहता है। मंदिर में भी अगर बिठा दिया जाए ना, काउंटर के ऊपर के जितना भी दान आए ना, तुम बराबर पैसे लेते जाना, रसीद काटते जाना, वहां भी उसका बहुत मन लगता है। कोई क्रिया में लगा दो, कोई बाह्य आचरण में लगा दो, बड़े मन से करता है, लेकिन भेद विज्ञान के कारण भूत
वहां उसका मन जो बात है वहां पे मन नहीं लगता है। तो उपयोग अन्य जगह लगाता है, निर्णय करने में उपयोग, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता, सो यह तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। माने कर्म के ऊपर भी डाल के बच नहीं सकते हैं, ये तो अपनी रुचि। कर्म ने अनादि काल से आज तक जीव के एक गुण के कहना अविभागी प्रतिच्छेद जो होते हैं पर्याय के, उसको भी प्रभावित नहीं किया है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक पना है अनादि काल से, वो अपनी जगह परिणमित होता रहता है, ये अपनी जगह परिणमित होता रहता है। दोनों ने आज तक एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया है, स्वतंत्रपने परिणमित होते हैं। जीव जैसा उद्यम करता है उस अनुसार कर्म का निमित्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ही दोष है। अब एक इंद्रिय आदि में तो ज्ञान आदि का हीनपना इतना है कि उसको शक्ति नहीं है निर्णय करने की। तो वास्तव में शक्ति का ना होना ये तो एक इंद्रिय जीव की स्वयं की गलती है, लेकिन उसका विश्लेषण बहुत नहीं किया जा सकता है, बहुत विश्लेषण में पढ़ना भी नहीं है, इसलिए कहते हैं वहां कर्म का निमित्त कहो तो चलेगा। लेकिन यहाँ तो शक्ति है ना, यहाँ तुम कर्म के ऊपर डाल करके अपने पुरुषार्थ को छिपाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें अपना अहित है ना, किसी अन्य का तो अहित है नहीं। फिर प्रश्न है कि सम्यक्त्व चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। हम तो बहुत करते हैं, लेकिन दर्शन मोह का उदय है, दर्शन मोह के उदय के कारण कार्य नहीं बनता है। ठीक है, ये उत्तर पढ़ लेते हैं, इसका विश्लेषण अपन कल करेंगे, आप विचार करना इस पर। उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए तो वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। देखो, उपदेश तो इतना ही दे सकते हैं ना, वस्तु का स्वरूप क्या है, कैसा मानना चाहिए। उपदेश किसी को सम्यक दर्शन नहीं करा सकता है ना। गुरु कहते हैं ना, गुरु तो बता सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे जीवन, लेकिन उसके जो शिष्य उस उपदेश पर अमल करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसके अनुसार अनुसरण करते हैं, उनका जीवन उन्नत होता है। जो उसका अनुसरण नहीं करते हैं वो पाप में पड़ते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील में पड़ते हैं, अपना अहित करते हैं। तो उपदेश का तो इतना ही कर्तव्य है कि यथार्थ वस्तु का ज्ञान हो जाए, यथार्थ निर्णय करना ये तो स्वयं का ही काम है। इसलिए मुख्यता से जो पंडित जी साहब यहाँ जो कह रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि मुख्यता से तो उपदेश का ही हम कह सकते हैं, उससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। जो भी वक्ता है वो वक्ता उपदेश के अलावा क्या दे सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि देखो उपदेश देना तो बहुत सरल है, बातें करना तो बहुत सरल है, बातें करने से कुछ नहीं होता है। आप विचार करो, तीर्थंकर क्या करते हैं बताओ। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ कितने वर्ष की अवस्था में? हम्म, 30 वर्ष में, 30 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान। 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली, 12 वर्ष मुनि जीवन, और उसके बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होने से लेकर के मोक्ष जाने तक उनने क्या किया? बातें ही की ना। तो उपदेश दाता तो उपदेश ही देगा ना, उसके अलावा क्या करेगा? अरे देश चलता है ना, दुनिया चलती है, ये बातों से ही चलती है। संसद भवन में बैठ करके क्या करते सांसद लोग हैं? बात है, क्या करते बताओ? बातें ही करते। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, सबसे मोस्ट वीआईपी, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा सामर्थ्य, सब उनकी। सुबह से शाम तक देखो तो 50 हजारों बार टीवी चैनल पे उनका ही नाम सुनाई देता है। करते क्या है?
बातें ही करते हैं। कुछ नहीं, तो बातें बातें की करते जा हैं। सकती, दो लोगों के बीच में तो बातें ही हो सकती हैं, बाकी जो कार्य सिद्ध करना है उसके लिए तो प्रत्येक को स्वयं का उद्यम ही करना है। अन्य के लिए तो बातें ही कर सकते हैं, तो बातें ही करते हैं। पंडित जी साहब भी यहाँ बातें ही कह रहे हैं हमसे। सर्वज्ञ भगवान भी जो दिव्य ध्वनि में उपदेश देते हैं वो भी बात ही है ना, एक वार्ता ही है, एक तथ्य है, एक उपदेश, वो भी उपदेश है। मुनि भगवंत भी उपदेश देते हैं, शास्त्र में भी उपदेश है। तो मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग क्या बोलते हैं, हाँ, इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। जो उपदेश दिया गया है, जो मुक्ति का मार्ग बताया गया है, उसके अनुरूप ये चलेगा, निर्णय करेगा, विचार करेगा, अनुचरण करेगा, अणादब्बो, सद्धि दब्बो, अनुचरी दब्बो, ये तीनों करेगा तो कार्य सिद्ध होगा। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है, सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी उक्ति किस लिए बनाए। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम करता है, किया करता है। यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। माने अगर ये उपदेश सुनकर के तदरूप निर्णय करने का उद्यम करे तो निर्णय होगा, प्रतीति करने का उद्यम करेगा तो प्रतीति होगी, नियम से होगी। लेकिन लोक में ऐसा नहीं करता है, व्यापार करता है, एक साल फायदा हुआ, अगले साल देखा नुकसान हुआ। अब वहां कर्म का दोष लगा करके तो निरुद्यमी नहीं होता है, वहां अपनी भूल का विचार करता है और फिर जो यथार्थ कहना चाहिए ना, जो पुरुषार्थ जैसा होना चाहिए व्यवसाय में धनार्जन के लिए, वो सारे करेक्शन करके करता है। वहां तो पुरुषार्थ नहीं होता है कर्म को दोष लगा करके। लेकिन मोक्ष मार्ग में कर्म को दोष लगा करके, काल अवधि को दोष लगा करके, भवितव्यता को दोष लगा करके स्वयं ही निर्णय नहीं करना चाहता है। स्वयं ही निर्णय नहीं करेगा तो जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, कुगति होगी, वो स्वयं को होगी, इसमें अन्य का तो अहित है नहीं। तीर्थंकर भगवंत उपदेश देते हैं, उनके उपदेश को कोई ना माने तो तीर्थंकरों का क्या अहित है उसमें। ठीक है, ये प्रश्न का यहाँ तक हुआ है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी वंदना सत भार है, वंदना सत भार है।